गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। जो लोग इंडियन फॉरेन अफेयर्स चैनल पर आए हैं उन सभी लोगों को हैप्पी दिवाली एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली। सबसे पहले इंडिया की दो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करने वाले आज इस वीडियो में। सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग है वो आ रही है T20 वर्ल्ड कप से। T20 वर्ल्ड कप भारत जीत चुका है। छोटी दिवाली के दिन शाम में भारत जीत चुका है ये मैच और भारत ने पाकिस्तान को नतमस्तक करवा दिया है और T20 वर्ल्ड कप में भारत ने कब्जा कर लिया है। पहली चीज़। दूसरी खबर जो आ रही है बड़ी दिवाली के दिन, जो हमें शाम में खबर मिल चुकी है, कल शाम में ही नाइट में ही खबर आई है, 6:30-7 बजे तक में कंफर्मेशन दे दी गई थी कि ब्रिटेन के जो अब प्रधानमंत्री बनेंगे वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक बनेंगे। तो इन दो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले इस वीडियो पे। जो लोग चैनल पर पहली बार है प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कंटिन्यू आने स्टार्ट हो चुकी है आज के बाद से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में आप जान ही रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है ये, और T20 वर्ल्ड कप में अभी भारत की जो सबसे पहली भिड़ंत है वो हुई थी पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को अच्छे खासे विकेट से और अच्छे खासे रन से भी भारत ने हरा दिया है और सबसे जो यूनिक और स्पेक्टिकुलर विक्ट्री दिलवाई हम लोग को विराट कोहली जी ने दिलवाई है। और बहुत ही अच्छा शानदार खेल खेला है विराट कोहली ने, और उनके साथ ही जो एक बढ़िया पार्टनरशिप थी हार्दिक पांड्या की थी, और उन्होंने भी धमाकेदार शॉट मारे। और लास्ट बॉल पे अश्विन जब आए थे तो उन्होंने जो एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया कि वाइड बॉल को निकाल दिया, वो एक मोमेंट बहुत ही इंडिया के लिए स्पेक्टिकुलर था। और वही मोमेंट मुझे लगता है कि वही मोमेंट से सब कुछ पलट दिया, क्योंकि एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे और एक वाइड चली गई, तो इस वजह से भारत ने मैच टाई भी हो सकता था, मैच हम रुक भी सकता था और मैच हम सुपर ओवर के भी ओर जा सकता था, लेकिन भारत के अश्विन ने संभाल लिया और विराट कोहली जी ने तो फिर 4 चांद लगाई दिए, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। तो सबसे पहले बिग ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये थी, जो हमारे भारत के लिए छोटी दिवाली के लिए सबसे बड़ा ऑफर थी और सबसे बड़ी हमारे लिए सेलिब्रेटिंग का मोमेंट था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो अब आ रही है वो आपको जानना चाहिए, सितंबर में हार चुके थे, अक्टूबर में जीत चुके हैं हिंदुस्तानी। कैसे, अब वो समझिए। 5 सितंबर को लिज ट्रस ने पार्टी लीडर की रेस में सुनक को हरा दिया था। लिज ट्रस कौन है, अब ये समझ लीजिए। ब्रिटेन एक देश है, आप जानते ही हैं, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव चल रहा है। ठीक है, चुनाव क्यों चल रहा है, क्योंकि इसके जो पहले पीएम थे, अब उसके उन पीएम के पार्टी से कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, इस वजह से उन्हें खड़ा फिर से होना था और फिर से वहाँ चुनाव होने थे। ठीक है, अब जब ये लिज ट्रस वहाँ पे एक प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई, एक फीमेल थी, उन्होंने अचानक एक इस्तीफा दे दिया था। मैंने एक शॉर्ट वीडियो करके आपको बताया भी था कि वहाँ के जो गृह मंत्री उन्होंने कैसे स्टेटमेंट दे दी थी भारत की ट्रेड एग्रीमेंट के रिलेटेड, तो अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। उसके बाद वहाँ की प्रधानमंत्री जो लिज ट्रस है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब इसके बाद जब फिर से चुनाव के लिए बारी आ गई तो जो इसके पहले पीएम थे बोरिस जॉनसन, उनको बुलाया गया, वो छुट्टियां मनाने गए हुए थे, उनको बुलाया गया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक है उनसे बात की, फिर और लोगों से बात की कि भाई हमें बनने दीजिए, जो भी उन लोगों के बीच बातें हुई होंगी, इसी टाइप की बातें हुई होंगी। अब उसके बाद फाइनल डिसीजन ये आना था कि फिर से बोरिस जॉनसन ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बस ऋषि सुनक जो पहले इस्तीफा दे चुके थे अब वो फिर से उनको सपोर्ट करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय मूल के ऋषि सुनक अपना दबदबा बरकरार रखा और अब जाके 50 दिनों के बाद सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य दल के नेता और प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इनके बारे में क्या चीज़ें हैं सब कुछ इनको आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इनकी कुछ जो बड़ी चीज़ें हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। सांसदों की पहली पसंद बन चुके हैं। देखिए, इनके साथ 2 कॉम्पिटिटर थे, ठीक है, एक मेल थे और एक फीमेल थे। जो मेल थे उन्होंने पहले ही ड्रॉप कर लिया था कि भाई अब हम नहीं खड़े हो सकते हैं। जो फीमेल थी इनके साथ, वो इनके साथ कांटों के टक्कर में चल रही थी, लेकिन उनको 100 से ज़्यादा, देखिए ब्रिटेन का जो लॉ है वहाँ पे रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल, वहाँ पे हमारे भारत में भी ये रूल है, वहाँ पे जो रूल है आप जानते ही होंगे, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, तो 100 सांसदों का उनके पास टोटल वो होना चाहिए। इसी तरह ब्रिटेन में भी है कि वहाँ पे 100 सांसदों का आपके पास टोटल वोट होना चाहिए जीतने के लिए या एक नेता चुने जाने के लिए। तो जो ऋषि सुनक जी हैं उनके पास 100 सांसदों से अधिक का वेटेज था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो उनके जो कंपटीटर एक फीमेल थी, उनके पास 100 सांसदों का उनके पास उतना वोट नहीं था, तो इसलिए उन्होंने भी ड्रॉप कर लिया और उन्होंने खुद से ऋषि सुनक जी को सपोर्ट कर दिया। इस वजह से ऋषि सुनक जी पूरी दुनिया की और ब्रिटेन की सुर्खियों में अब नजर आ रहे हैं आपको। सांसदों की पहली पसंद बन चुके ऋषि सुनक। लिज के चुने जाने के पहले सांसदों की वोटिंग में सुनक को ज्यादा वोट मिले हैं। अंतिम फैसला जब कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स ने किया तो लिज को जीत मिल चुकी थी। देखिए, अब ये तो जीत चुके हैं। इनके बारे में ये सितंबर में ही हारे थे, जब ये लिज ट्रस बनी थी तो इनको हरा दिया था, लेकिन अब यही जीत गए हैं और लिज ट्रस ने भी इनको सपोर्ट कर दिया और जो इनके कंपटीटर थे उन्होंने भी अब इनको सपोर्ट कर दिया। तो भारत की बहुत बड़ी चीज़ है ये। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये क्यों इतने फेमस है और उनके क्या काम है और इनको क्यों बनाया गया। आप जानते हैं कि ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है बहुत ही गंदे दौर से गुजर रही, बहुत ही डर्टी दौर से गुजर रही है और भारत ने अभी उसको पछाड़ कर 5वें पायदान पर अपने आप को हुकूमत स्थापित कर लिया इकोनॉमी के रिलेटेड में। लेकिन अब इनके बारे में जान लीजिए कि इनके बारे में थोड़ी सी जो यूनिक स्पेसिफिकेशन चीज़ें हैं
जो वर्ल्ड मीडिया पे उतनी छाई रहेंगी, लेकिन मैं आपको कुछ छोटे छोटे शब्दों में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब देखिए कोरोना काल लगा था ना, तो जो जॉब रिटेंशन स्कीम इन्होंने लाई थी, ऋषि सोनक की बात कर रहा हूँ। ऋषि सोनक जी जब पहले गृह मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तो इन्होंने जो जो चीज़ें की थी अब वो समझ लीजिए। कोरोना काल में ऋषि सोनक जी ने बतौर वित्त मंत्री जब जॉब रिटेंशन की शुरुआत हुई थी मार्च 2020 में की थी, इन्होंने ही की थी, ठीक है। स्कीम के लिए इसका क्या मतलब है जॉब रिटेंशन स्कीम का, कि स्कीम के लिए क्वालिफाई करने वाली कंपनियों को सभी कर्मचारियों की जो टोटल तनख्वाह है, जो कि देखिए कंपनियां लॉकडाउन में और या कोरोना काल में उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी और उनकी इकोनॉमी भी कंपनियों की इतनी ठीक ठाक नहीं चल पा रही थी, इन्होंने प्रस्ताव दिया था कि हम 80% जो आपके यहाँ एम्प्लॉई हैं उसका 80% हम आपको देंगे, सरकार अपने हिस्से से देगी, अपने हिस्से से। यानी एक कर्मचारी को हर महीने 2.34 लाख रुपीस तक की मदद मिल जाएगी, मिल रही थी उस टाइम। और यानी अब इससे समझ सकते हैं। और इन्होंने एक दूसरा और प्रोग्राम चालू किया था, इट आउट टू हेल्प आउट, ठीक है। इंग्लैंड के होटल्स और रेस्टोरेंट्स को दोबारा खड़े करने के लिए ऋषि सोनक की ये स्कीम शुरू की थी। स्टाम्प ड्यूटी और वेट में छूट से होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए हर ऑर्डर की लागत करीब 50% तक कम हो गई थी। मतलब होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, जिससे जो इनकी इकोनॉमी है उसमें भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट हो जाए और जो सरकार के पास पैसे हैं वो भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट हो जाए। तो दोनों का मैन्युफैक्चर करके इन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था, ठीक है। और स्टाम्प ड्यूटी और वैट में जो सरकार के पास जो राइट होता है, सरकार के पास ये चीज़ें होती हैं उनके खुद के हाथों में होता है, उसमें भी इन्होंने कटौती की थी। और इन्होंने तीसरी बड़ी चीज़ की थी, बिग टैक्स पर टैक्स। देखिए जून 2021 में ऋषि सोनक ने लेस्टर हाउस में G7 देशों की शिखर वार्ता की मेजबानी की थी। देखिए ये भी एक पॉइंट है, G7 देशों की जो मेजबानी इन्होंने की थी वो कब की थी, जून 2021 में की थी ऋषि सोनक जी ने, ठीक है। तो उनकी पहल पर सभी देशों ने मल्टीनेशनल कंपनियों और फेसबुक और गूगल जैसे बिग टैक कंपनियों पर एक न्यूनतम वैश्विक टैक्स पर सहमत हुए थे। तो ये भी इनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे ज़्यादा रेटिंग अभी तक में इन्हीं की है, ठीक है। कैसे, अब वो समझिए। सितंबर 2020 में IPSOS MORI के एक सर्वे के मुताबिक 1978 के बाद ऋषि सोनक पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने अप्रूवल रेटिंग्स इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने अगला प्रधानमंत्री मानते थे। मतलब वहीं पे उसी सिचुएशन में 2020 में इनको अगला प्रधानमंत्री माना जाता था कि भाई यही प्रधानमंत्री हैं, जो इनके डिसीजन इस टाइप के थे। अब चाइना की बात कर लेते, क्योंकि आप जानते हैं मेरा इंडियन फॉरेन अफेयर्स चैनल जो है, आपका जो इंडियन फॉरेन अफेयर्स चैनल है वो प्रोस्पेक्ट चाइना के लिए, जो भारत के खिलाफ दुश्मन खड़े हैं उन दुश्मनों के खिलाफ जवाब देने के लिए और उन दुश्मनों की हर एक पोल खोलने के लिए मैंने इस चैनल को ओपन किया है। इसीलिए अब चाइना की भी लास्ट पॉइंट में एक बात कर लेते हैं, चाइना पर ऋषि सोनक जी क्या करने वाले हैं और लिज ट्रस भी क्या करने वाली थी। दोनों एक ही हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी अपने देश का फायदा देखेगा तो ब्रिटेन अपने हिसाब से और ऋषि सोनक जी अपने हिसाब से चाइना के लिए क्या कर सकते हैं अब वो समझ लीजिए। M15 चीन की जासूसी को बंद करेंगे। M15 क्या है, एक जासूसी यंत्र इनका, उनको बंद करने वाले हैं। चीनी नेताओं को रेड कारपेट वेलकम अब नहीं मिलेगा। जो देखिए आप देखिए चाइना के जो लीडर्स आते होंगे तो उनको एक रेड कारपेट बिछा दिया जाता है एयरपोर्ट के बाहर या जहां भी वो उतरते हो, तो अब वो रेड कारपेट वेलकम अब नहीं होने वाला है। गरीब देशों को कर्ज की जाल में फंसने से बचाया जाएगा। मतलब अब ऋषि सोनक जी की भी यही पहल है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल है, जो श्रीलंका की मदद कर रहे हैं, जो भी और हम तमाम देशों की मदद कर रहे हैं, अब वही ऋषि सोनक जी की पहल होने वाली है कि जो गरीब देश हैं जिनको चाइना अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है, हम उनको फंसने नहीं देंगे। तो भारत और ब्रिटेन अब दोनों बहुत ही अच्छे वे पे जाने वाले हैं। और चाइना को जब भारत अकेले काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, अब ऋषि सोनक जी के मार्गदर्शन में ब्रिटेन भी काउंटर करने की पूरी कोशिश करेगा। और यही थी अभी तक ऋषि सोनक जी के बारे में इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने अभी तक इकट्ठा कर ली है। तो होप यही करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और भारत के लिए दिवाली दो बड़ी बड़ी दिवाली बन चुकी है। एक छोटी दिवाली जिस दिन इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था, और बड़ी दिवाली के दिन शाम में उसी टाइमिंग मतलब 5-6 ओ क्लॉक के टाइमिंग ऋषि सोनक जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में काबिज होने का जो फैसला निकलवा लिया है ब्रिटेन की जनता से, काबिले तारीफ है। भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इनकी जो नेटवर्क है वो वहाँ की महारानी और बहुत सारी अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के बारे में निकल के जो इंटरनेशनल मीडिया में आ रहे हैं कि इनकी जो वाइफ है उनकी भी बहुत ज़्यादा, उनके पास ही बहुत ज़्यादा मनी है, उनकी नेटवर्क ही बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो कुल मिलाकर बस इतना सा कहना है कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का और एक इंडियन सिटीजन के अगर देखा जाए तो भारतीय मूल के नागरिक पहली बार भारत के तरफ से, या आप कह सकते हैं कि भारतीय मूल के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने वाले एक पहले व्यक्ति हैं ऐसे हैं। और साथ ही साथ जो भारत के लिए नहीं, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि पाकिस्तान में भी जश्न मन रहा है, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, पाकिस्तान में भी इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सोनक जी अब बनने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर भी नकल कशनी है, लेकिन अभी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करनी चाहिए इंजॉयमेंट। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। हैप्पी दिवाली।